भोजना में अमत्ययुम, भोजन की मात्रा नहीं समझता है। क्या क्या बताए? जो भोगों में सुख मानता है और अपनी इंद्रियों में संयम नहीं रखता है, और भोजन की मात्रा नहीं समझता है कि हमें कितना खाना चाहिए, बस ठूस ठूस के भरते रहते हैं। बोरा जैसे बोरा होता है ना, बोरा में जब कुछ भरते हैं तो ठूस ठूस के भरते हैं। ऐसे ही पेट को बोरा बना लेते हैं, उसमें जो मिला बस सब खाते जाते हैं, डालते जाते हैं। चाहे कुछ भी मिला, बीड़ी मिली उसको भी पी लिए, तम्बाकू मिली उसको भी खा लिए, शराब मिली उसको भी पी लिए, मांस मछली मिली उसको खा लिए, दाल चावल रोटी सब्जी मिली उसको भी खा लिए, अंडा मांस मछली भी खा लिए, और दाल चावल रोटी सब्जी फल फूल साग सलाद सब खाते रहते हैं। जो पाए उसी को गटक रहे हैं। तो साहब कह रहे हैं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जो भोजन की मात्रा नहीं समझता कि हमें कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, आलसी और मन का दुर्बल। चौथी बात क्या कह रहे हैं? आलसी और मन का दुर्बल, उद्योगहीन है, उसे मनोविकार उसी प्रकार रौंदते हैं। किस प्रकार रौंदते हैं? जैसे दुर्बल वृक्ष को आंधी रौंद देती है। आंधी आती है और दुर्बल पेड़ है, कमजोर पेड़ है, तो आंधी उसको रौंद देती है, इधर उधर हिला उखाड़ के ले जाके पता नहीं कहाँ फेंक देती है। अबकी बार वैसे आंधी आई थी ना, शुरू शुरू में पहली बार कितने पेड़ गिर गए, कितना घर उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए, बहुत नुकसान हो गया है। तो जो मनुष्य विषय भोगों में सुख मान कर विहरता है, इंद्रियों में संयम नहीं रखता है, भोजन की मात्रा नहीं समझता है और आलसी है, मन का दुर्बल है, वो उद्योगहीन है, उसे मनोविकार उसी प्रकार रौंदते हैं जैसे आंधी को जैसे दुर्बल वृक्ष को आंधी रौंद देती है। इस गाथा में महान अनुशास्ता तथागत बुद्ध कहते हैं कि मनोविकार का पहला कारण है सर्वत्र शुभ देखते हुए घूमना। सब जगह शुभ देखने का मतलब अच्छे दृश्यों को देखना, ये नहीं कि जो हमारी साधना के विपरीत है, राग रंग वाली चीजें हैं, उनको भी अगर हम देखते रहते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए, अगर उनको देख रहे हैं, रमणीय मानते हैं, सब जगह सुख लाभ समझकर विषयों में चिपकते रहने वाले की मनोमलिनता बढ़ती रहती है। जो विषयों में सुख मान करके उसमें चिपकता है, उसके मन की मलिनता और बढ़ती जाती है। उसका मन पवित्रता की ओर जाना चाहिए तो और मलिन होता जाता है। इस संसार में जो कुछ रमणीय माना जाता है सब नश्वर है, और उसके मोह में फंसकर मनुष्य का मन आशा तृष्णा इच्छा भय चिंता आदि में उलझकर दुखी हो जाता है। विषय भोगों में शुभ दृष्टि, विषय भोगों में शुभ दृष्टि सुख दृष्टि, ये क्या है? अविद्या है, अज्ञान है, हमारे मन का अज्ञान है, तभी हम विषय भोगों में सुख मानते हैं, शुभ देखते हैं उसमें कि ये अच्छा है। विषय सुख की फांसी ही सारे विषय सुख की फांसी में ही सारे मनुष्य पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो इस गाथा में पहली बात क्या बताए साहब जी कि विषय भोगों में शुभ मानना, उसको शुभ देखते हुए घूमना। दूसरी बात है इंद्रियों का असंयमित होना। इंद्रियों में असंयम है, खाने में पीने में भोगने में देखने में सुनने में सब चीज में हम लोलुप बने हुए हैं। जहाँ जो आया उसको उसमें हम आकर्षित हो गए। चाहे खाने की चीजें आ गई उसमें हम आकर्षित हो गए, देखने की सुनने की चीजें में हम आकर्षित हो गए। तो जब ऐसा अगर हम करेंगे, भोगों को आकर्षक मानेंगे, तो हमारी इंद्रियां चंचल होंगी, फिर वो धीरे धीरे उसमें फिसल जाएंगी, हमारे शरीर से भी फिर गलत हो जाएगा। तो एक कारण कार्य की एक व्यवस्था है। जो व्यक्ति इंद्रियों पर संयम रखना चाहे वह विषय भोगों को विष के समान समझे।
शंकराचार्य जी से प्रश्न पूछा गया है, उन्हीं का वो श्लोक है कि शिष्य प्रश्न कर रहा है उसमें कि कैसे मतलब मुक्ति होगी हमारी, कैसे हमारा कल्याण होगा। तो उसमें शंकराचार्य जी उत्तर दे रहे हैं कि मुक्तिम इच्छश्चेत तात, मैं दूसरा ही श्लोक बता रही हूँ, वो उत्तर दे रहे हैं वहां पर कि मुक्तिम इच्छश्चेत तात विषयान विषवत त्यज। वो क्या कह रहे हैं, हे शिष्य, अगर तुम्हें मुक्ति की इच्छा है, अगर अपना कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, शांति चाहते हो अपने जीवन में, तो क्या करो, विषयों को विष के समान समझकर उसका त्याग कर दो। फिर ग्रहण क्या करो, उसको भी वही फिर बताते हैं कि मुक्ति इच्छेत चेत तात विषयान विषवत तेज, विषयों को विष के समान शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका हमारे जीवन में पदे पदे संयोग बनता है, इनको हमें ग्रहण करना पड़ता है, मिलते भी हैं, लेकिन वहाँ पर हमें बहुत संभाल करके अपने मन पर विवेक का अंकुश लगा करके उनका उपभोग करना चाहिए। अगर हम विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम फिसल जाएंगे और फिर हमसे वो अनैतिक ढंग से काम हो जाएगा, देखने सुनने सब चीज में हम फिसल जाएंगे। तो वहां पर क्या कह रहे हैं, उनको विष के समान समझ करके त्याग दो, विषयान विषवत तेज। फिर क्या कह रहे हैं, क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत भज। क्षमा आर्जव यानी सरलता, क्षमा सरलता, क्षमा जो दया, अपने भीतर दया अपनाओ, क्षमा जो दया तोष संतोष और सत्य को इस प्रकार ग्रहण करो, इन सद्गुणों को इस प्रकार कैसे ग्रहण करो, अमृत के समान समझ करके उनको ग्रहण करो। सत्यम पीयूषवत भज, इनको तुम इन सद्गुणों को अमृत के समान समझ करके ग्रहण करो। और विषयों को किस प्रकार समझो, विष के समान समझो कि हमारे लिए जहर है। जैसे जहर डंक बिच्छू मारता है ना तो विष चढ़ जाता है, मौत भी हो जाती है, सर्प काट लेता है। तो ऐसे जो विषय भोग हैं उनको समझो कि हमारे लिए जहर है, विष के समान है, इनको अगर हम छुएंगे तो हमारा प्राणांत हो जाएगा, यानी हमारी आध्यात्मिक मौत हो जाएगी। एक शरीर की मौत होती है और एक आध्यात्मिक मौत होती है। आध्यात्मिक मौत कब होती है, जब हम विकारों के बस में हो जाते हैं, विकारों के अधीन हो जाते हैं। हमारे मन में काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, जहाँ जहाँ हम आकर्षित हुए वो तब तब समझो, जब जब हम आकर्षित होते हैं तब तब समझो कि हमारी आध्यात्मिक मौत हो जाती है उस समय। तो अपने को हमें बचाना है तो क्या करना है, इसमें क्या रहे, विषय भोगों को विष के रूप समान समझ करके इनको त्याग दो। जैसे कि वे वस्तुतः हैं, वो विष रूप ही हैं, वो हमारे लिए विष रूप ही हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला ही आत्म शांति पा सकता है। जिसकी मन इंद्रियों पर नियंत्रण है वही अपने जीवन में शांति पा सकता है। विषय भोग जब साधक की विवेक दृष्टि से तुच्छ दिखने लगेंगे तब इंद्रियां अपने आप से संयत हो जाएंगी। जब विषय भोग कैसे दिखने लगेंगे, तुच्छ दृष्टि से दिखेंगे। कब दिखेंगे तुच्छ दृष्टि हो, जब विवेक करेंगे, उस पर विचार करेंगे। करूं विचार तो सब दुख जाई, जब हम विचार कर लेते हैं तो हमारे मन का दुख खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम विषयों में विवेक करेंगे, विचार करेंगे, तो विषय भोग भी हमारे लिए तुच्छ दिखने लगेंगे, हमारे लिए वो तुच्छ हैं। तब इंद्रियां अपने आप संयत हो जाएंगी, अपने आप हमारी इंद्रियां जो हैं, मन जो है वो संयमित हो जाएगा। तीसरी बात बता रहे हैं, भोजन की मात्रा न जानना। भोजन की मात्रा का हमें ज्ञान होना चाहिए। कई लोग होते हैं जानते ही नहीं है कि हमें कितना खाना चाहिए। खाना है एक रोटी, आंत पचा सकती है एक रोटी, और खा लेते हैं 2 रोटी। तो फिर आंत तो परेशान करेगी ही, फिर नींद नहीं आएगी, उलटते पलटते रहेंगे, पेट फूल जाएगा, गैस बनेगी, पेट नहीं साफ होगा, सब प्रकार की परेशानी बढ़ेगी।
तो हमें मात्रा का साधक को भोजन की मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। अब ज़्यादा खा लेंगे तो फिर ध्यान में बैठेंगे तो नींद आएगी, क्योंकि पेट साफ नहीं होगा ठीक से, तो नींद आएगी। बिस्तर में पड़े रहेंगे, उलटते पलटते रहेंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। तो हमें मात्रा, भोजन की मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। जीवन मुक्त को भी नित्य भोजन करना पड़ता है। कोई भी हो, भोजन तो सबको लेना पड़ता है, लेकिन जीवन मुक्त कैसे भोजन करते हैं, उसको दवाई समझ के खाते हैं। शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को जीवित रखना है, स्वस्थ रखना है, तो उसको दवा के समान उसका उपयोग करते हैं। तो जीवन मुक्त को भी नित्य भोजन करना पड़ता है। जीवन मुक्त भोजन नहीं करता, ये झूठा प्रचार है। कई लोग ऐसे कहते हैं महापुरुषों के लिए, वो भोजन नहीं करते हैं, वो तो ऐसे ही रहते हैं। तो अनेक प्रकार के लोग उनके लिए झूठा प्रचार करते रहते हैं। लेकिन भोजन सबको करना पड़ता है, चाहे जीवन मुक्त हो और चाहे ऐसे हो। तो घर गृहस्थी का त्याग करने वाले भी कितने महात्मा हैं जो भोजन पर संयम नहीं रख पाते। दूध, दही, घी, मेवा, फल, कीमती चावल आदि में मन बांधने वाला क्या साधना कर सकता है। आप पतला ही चावल गले से उतरेगा तो उतरेगा, मोटा चावल हम खा ही नहीं पाएंगे। ऐसे अगर सोच लिए तो फिर क्या साधना वो करेंगे। जो मिले वो चुपचाप खा लेते हैं। हमारे इलाहाबाद के संतों को देखो, जहाँ जाते हैं भक्त लोग जो दे देते हैं उसी को खा लेते हैं। कभी अपनी ओर से कोई साहब नहीं कहते हैं ये चीज ले आओ, इसको ले आओ तब खाएं। आश्रम में ही हैं, अपने ही आश्रम में रहते हैं, लेकिन कभी नहीं बोल सकते हैं। जो मिला वही चुपचाप खा लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जो भोजन पर संयम नहीं रख पाते, घी, दूध, दही, मेवे, फल, कीमती चावल आदि में मन बांधने वाला क्या साधना कर सकता है। मिर्च मसाले से बचना चाहिए, नमक बहुत कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मिष्ठान बहुत कम खाना चाहिए। कबीर साहब की भाषा में असली भोजन क्या है, अन्न पानी योग। अन्न और पानी ही योग है कबीर साहब की भाषा में। अन्न पानी योग का मतलब है पानी में पकाया हुआ अन्न और सब्जी। ऐसे नहीं कि केवल अन्न जैसे चावल चबा लो और गेहूं चबा लो। अन्न से मतलब है पानी में पकाया हुआ, बहुत ज्यादा उसमें मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। वैसे ही बनता ही है हमारे सभी आश्रमों में। तो अन्न पानी योग का मतलब है अन्न पानी में पकाया हुआ भोजन वही ठीक है जो स्वच्छ, सात्विक और सुपाच्य हो। उसे खाने के बाद कड़ी भूख लग जाए, जैसे सुबह खाए तो शाम को भी फिर कड़ी भूख लग जाना चाहिए। सुबह नाश्ता इतना करें कि जिससे दोपहर में कड़ी भूख लग जाए। अब ऐसे नहीं सुबह नाश्ता कर लिए खूब पेट भर के, अब दोपहर में पेट सहला रहे हैं, क्या करें, भूख नहीं है, ज़्यादा खा लिए हैं। अब ज़्यादा कर लिए नाश्ता तो कहाँ भूख लगेगी 12 बजे, फिर 4 घंटा बाद तुरंत खाना है, फिर शाम को 4 घंटे बाद कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो दोपहर में भी इतना ना खा लें कि शाम को कहें कि अब भूख ही नहीं है। थोड़ा से कुछ शाम को भी खा सकें हम, ज़्यादा ना खाएं तो थोड़ा खा लें, वैसे भी शाम को कम ही खाना चाहिए। तो भोजन वही ठीक है जो स्वच्छ, सात्विक और सुपाच्य हो। उसे कड़ी भूख लगने पर संतुलित मात्रा में लिया जाए। भूख से 2-4 ग्रास कम खाना चाहिए। ठूस कर खाने वाला पेटू आदमी शरीर से सुखी नहीं रह पाएगा, वो साधना क्या करेगा। और चौथी बात क्या कह रहे हैं साहब, कुसीत होना। कुसीत, कुसीतम हीन वीर्यम। कुसीत होना, पाली भाषा में कुसीत का अर्थ है आलसी। संस्कृत में कुसीत ब्याज खाने वाले को कहा जाता है, परंतु यहाँ ग्रंथ धम्म पदम में तो पाली भाषा का ग्रंथ है। आलसी आदमी भौतिक उन्नति नहीं कर सकता। यहाँ क्या है, हीन वीर्यम आगे आया है ना, तो जो हीन वीर्य होगा वो कमजोर होगा, बलवान नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर ही कमजोर है। तो फिर वो आलसी होगा, उसके मन में आलस होगी। तो आलसी आदमी भौतिक उन्नति नहीं कर सकता, फिर आध्यात्मिक उन्नति वो क्या करेगा। किसी दिशा में उन्नति के लिए आलस रहित तथा उद्योगशील होना चाहिए। जो साधक आलसी होगा, समय से उठेगा नहीं। अब समय से वो उठेगा ही नहीं जब,
तो फिर ना वो सुबह ध्यान कर सकता है, न साधना कर सकता है, न पढ़ लिख सकता है। उसका पूरा दिन अस्त व्यस्त हो जाता है। क्या कहते हैं साहब लोग बताते हैं कि जो जल्दी सोता है उस उसका दिन बड़ा होता है। जो जल्दी सो जाता है, उस जल्दी उठ जाता है, उसका दिन बड़ा होता है। और जो देर से सोता है, देर से उठता है, उसका क्या होता है? हाँ, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, किसी भी दिशा की उन्नति के लिए आलस्य रहित तथा उद्योगशील होना चाहिए। पांचवी बात है हीन वीर होना, मनोबल न होना, उत्साहहीन होना। जो सेवा स्वाध्याय और साधना से मन चुराएगा वो परमार्थ की क्या कमाई करेगा। गुरुदेव जी हमेशा कहते थे, जब मैं नया नया आई थी तो कहते थे, बेटी सेवा के लिए हमें हर समय उत्साही बना रहना चाहिए। सेवा से ही मेवा मिलता है। खूब दौड़ दौड़ करके सेवा करना चाहिए। इससे कभी मन नहीं चुराना चाहिए। और जो चुराएगा, सोचेगा कि हमें ना करना पड़े, तो वो फिर परमार्थ की कमाई नहीं कर सकता है। तो पांचों दुर्गुणों में उलझा मनुष्य मार के द्वारा मारा जाता है। पांचों दुर्गुणों में उलझा मनुष्य मार के द्वारा मारा जाता है। संस्कृत भाषा में के अनुसार मार का अर्थ है हत्या, किंतु पाली भाषा में मार का अर्थ है अकुशल वृत्तियों की साकार मूर्ति। अकुशल वृत्तियों की साकार मूर्ति। जो अकुशल है, जो एक कुशल साधक नहीं है, अकुशल वृत्ति है, उसकी एक साकार हम मूर्ति देख रहे हैं बस। यानी कि मनोविकारी मन है उसका। तो मनोविकार जैसे दुर्बल वृक्ष को आंधी रौंद देती है, वैसे पांचों दोषों में फंसे मनुष्य को उसके अपने ही मनोविकार दरड़ देते हैं, यानी रगड़ देते हैं। उनके द्वारा वो रगड़ा जाता है संसार में, ऊपर नहीं उठ पाता। वो एक एक विकार उसको अपनी ओर खींचते रहते हैं। तो कौन से हैं 5 मनोविकार इसमें बताए हैं? जोर से बताओ। वाह, इसमें क्या प्रसंग बताए हैं? जो विषयों में सुख मानता है, पहली बात। दूसरी बात, इंद्रियों में संयम नहीं रखता। और तीसरी बात, खाने की मात्रा नहीं समझता। और चौथी बात, मन का दुर्बल है, मन से दुर्बल है, आलसी है। तो फिर उसको मनोविकार उसी प्रकार रगड़ते हैं जैसे जैसे आंधी दुर्बल वृक्ष को रगड़ देती है। अब कब नहीं रगड़ पाएंगे मनोविकार उसको? दूसरी गाथा में साहब बता रहे हैं कि अशुभानुपश्चिम विहरंतम इंद्रिय सुसम्मुतम भोजनम च मत्तयु सद्धम आरध वीर्यम तम वे नप सहत मारो वातो सेलम व पभतम। जो विषय भोगों को दुखदायी समझते हुए बिहरता है। मनोविकार कब नहीं रगड़ पाएंगे? जो विषय भोगों को दुखदायी समझते हुए बिहरता है और इंद्रियों पर संयम रखता है, भोजन की मात्रा को समझता है, श्रद्धावान तथा परिश्रमी है। श्रद्धावान भी है, अपनी साधना के प्रति उसको श्रद्धा है, प्रेम है, संत गुरुजनों के प्रति उसके मन में श्रद्धा है, तब वो सेवा कर पाएगा। श्रद्धा होगी तभी वो सेवा करेगा। वो सेवा करेगा तो उसकी फिर आध्यात्मिक उन्नति अपने आप होगी, और नहीं तो फिर वो मन से विकारी बना रहेगा। तो क्या कह रहे हैं साहब? जो इंद्रियों पर संयम रखता है, भोजन की मात्रा समझता है, श्रद्धावान तथा परिश्रमी है, उसको मनोविकार उसी प्रकार नहीं डिगा सकते। किस प्रकार? नो 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 नो, कभी पढ़े ही नहीं हो तुम लोग इसको, ऐसे लग रहा है। नहीं पढ़े हो? बुद्ध क्या कहते हैं? नहीं पढ़े हो? पढ़े रहते तो याद रखते। ये सब बहुत मतलब अच्छा अच्छा ये पॉइंट है।
जो मैं पढ़ रही हूँ, उसको उसी प्रकार नहीं डिगा सकते जिस प्रकार वायु पर्वत की शिला को नहीं डिगा सकती है। वो अडिग है, एकदम अचल है, उसको कैसे वायु हिला सकती है? उसको कैसे वायु हिलाएगी पर्वत को? वो तो अचल है ना, अडिग है। ऐसे जब हम अपने साधना के प्रति जब हम पूरा सिस्टम से एक जीवन जीते हैं तो फिर हमें मनोविकार नहीं रोन सकते हैं, कभी नहीं, हमारे मन में विकार आएगा ही नहीं, क्योंकि हम उसकी खुराक ही उसको नहीं दे रहे हैं। हर समय अपने मन को सेवा में लगाए हैं, अपनी इंद्रियों पर हम संयम रखते हैं, खाने पीने में संयम, देखने सुनने में से, वो हम आहार ही नहीं दे रहे हैं उसको। तो जब आहार ही नहीं पाएंगे तो बिगड़ेंगे कैसे? और खाने को पाएंगे तब बलवान बनेंगे ना। अब खुराक देते जाओगे, अभी शरीर को भी खुराक देना बंद कर दो तो कमजोर नहीं हो जाएगा? ऐसे मन भी है, जब हम उसको विकारों की खुराक देना बंद कर देते हैं, गलत दृश्य देखना, गलत बातें सुनना, गलत सोचना, गलत चिंतन मनन करना, हमारी इंद्रियों पर संयम हो जाता है, भोजन भी सात्विक और सुपाच्य करते हैं और भोगों में दुख देखते हैं, संत गुरुजनों के प्रति श्रद्धा बना के रखते हैं, सेवा करते हैं, परिश्रमी हैं, आलसी नहीं हैं, तो फिर हमें मनोविकार कहाँ से आ सकते हैं? आएंगे ही नहीं। तो उन ऐसे लोगों को मनोविकार उसी प्रकार नहीं डिगा सकते जिस प्रकार से पर्वत को वायु नहीं डिगा सकती है। ऐसे फिर वो अपने साधना पथ में एकदम दृढ़ होता है, उसका फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ तथागत धरती की बात करते हैं, आकाश की नहीं। वे जीवन की सच्चाई की व्याख्या करते हैं, कल्पनाओं की उड़ान नहीं। वे ये नहीं कहने वाले हैं कि ईश्वर चाहेगा तो साधक को कोई डिगा नहीं सकता। अब लोग क्या कहते हैं कि ईश्वर जैसा चाहे वैसा कराए, ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान बुद्ध। तो क्या जो पतित लोग हैं उन्हें ईश्वर वैसा ही रखना चाहता है? अपना पुरुषार्थ ही ईश्वर है। जो सही दिशा में अपने मन, वाणी और इंद्रियों को गति देगा वही सुखी होगा। जो अपनी मन और इंद्रियों को सही दिशा में लगा के रखेगा, गलत दिशा की ओर नहीं जाएगा, वो अपने जीवन में सुखी हो सकता है। संसार के भोगों की सारी चमक दमक सारहीन और तुच्छ है। गृहस्थों का ऐश्वर्य जैसे उनके लिए छलावा है, वैसे मठाधीश, महंतों एवं तथा कथित जगत गुरुओं की प्रतिष्ठा और पूजिता भी उनके लिए छलावा है। इंद्रिय मन से प्रतीतमान सारे ऐश्वर्य परिवर्तनशील, क्षणभंगुर और छूटने वाले हैं। यदि उनमें राग किया गया तो मानसिक पीड़ा के कारण बनेंगे। जो सारे दृश्यमान भोगों को दुखदायी तथा क्षणभंगुर समझते हुए बिहरेगा वह इंद्रिय संयमी होगा। जहाँ जहाँ हम राग करते हैं, जिन जिन चीजों में मोह करते हैं, वो हमारे लिए दुख का कारण बनते ही हैं, चाहे फिर वो प्राणी हो और चाहे पदार्थ हो, कोई भी चीज हो। जहाँ जहाँ हम जिसमें राग किए वही वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जो उनको दुखदाई समझता है, क्षणभंगुर समझता है, परिवर्तनशील समझता है, फिर वो उसमें मोह नहीं करता है, उसके लिए फिर सारा संसार सुखदाई है। तो जो संतुलित भोजन करेगा वह सुख से रहेगा और साधना में आगे बढ़ेगा। इस गाथा में अंतिम दो बातें हैं, श्रद्धम आरब्ध वीर्यम। श्रद्धम आरब्ध वीर्यम, परम शांति रूपी मोक्ष की प्राप्ति में श्रद्धा, और जिन सद्गुरु संतों की सेवा, स्वाध्याय तथा साधना से मोक्ष मिलता है उनमें श्रद्धा। किनमें श्रद्धा रखनी है? जिनकी संगत में रह करके हमारा कल्याण का काम बनता है, उसमें सब में हमें श्रद्धा रखना होगा। केवल अब सदगुरु की शरण में है तो केवल सदगुरु में ही अगर हम श्रद्धा रखते हैं कि बस गुरु से ही श्रद्धा है हमारी, उनके लिए हम प्राण दे रहे हैं, और जिनके साथ हमें रहना है उनसे हम अश्रद्धा रखते हैं, तब भी हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। मन हमारा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हमें उन्हीं के बीच में रहना है। गुरु तो अपने कमरे में बैठे हैं, वो हमसे कभी कभी मिलेंगे, लेकिन रहना तो हमें साथियों के बीच में है। उनमें भी हमारा प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। सेवा के लिए किसको क्या ज़रूरत है, उनकी भावनाओं को समझ करके उनमें हमें प्रेम
रखना चाहिए। अपने कल्याण के लिए, अपने लिए उसको हम कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कर रहे हैं। उनकी श्रद्धा उनके प्रति हम रखे हैं तो फिर उनका काम हो रहा है, उनका तो जैसे तैसे हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन हमारी श्रद्धा हमारे लिए कल्याणकारी है। अगर हम नहीं रखते हैं तो फिर हमारा मन अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हम जानबूझ करके वहाँ गलती करते हैं। फिर हमें नहीं करना है, हमें नहीं जाना है, हमें इनके पास नहीं जाना है, हमें इनकी सेवा नहीं करना है, ऐसा अगर हम भाव रखे रहेंगे तो फिर हमारी हानि होगी। तो हमें जहाँ जहाँ हम रहते हैं, जिन सद्गुरु संतों की सेवा स्वाध्याय साधना से हमें मोक्ष मिलता है, मोक्ष का मतलब है शांति मिलती है, उनमें श्रद्धा, जब तक अपने उद्देश्य तथा उद्देश्य साधन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। यही हमारे उद्देश्य के साधन है। साधु समाज, साधु समाज सबसे पहला हमारे कल्याण का साधन है, क्योंकि उन्हीं की संगत में रह करके हम सुरक्षित हैं, उनकी शरण में रह करके हम सुरक्षित है। नहीं तो मन पता नहीं क्या क्या हमसे करवाएगा। अनादि काल का विषयों का अभ्यासी बना हुआ है, अपनी अपनी ओर सब खींचता रहता है मन, कहीं शब्द में, कहीं स्पर्श में, कहीं रूप में, कहीं रस में, पता नहीं कहाँ कहाँ हम फिसल जाएंगे। लेकिन एक साधु समाज जो है वो हमारे लिए घेरा है, उसमें अगर हम रहते हैं तो फिर हमारे भटकने का चांस जल्दी से नहीं पड़ता है। अकेले हैं, मान लो घर में हैं, अकेले हैं, वहाँ चले जाते हैं ना कभी कभी घर, अब वहाँ तो साधु समाज कोई है नहीं, तो जब मन होगा तब उठेंगे, होगा नहीं, जो मन होगा वो खाएंगे, जो मन होगा वो पिएंगे, जो मन हुआ तो पढ़ लिख लिए, नहीं मन हुआ तो अपन सोए हैं, यही तो होगा, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है हमें कहने वाला। लेकिन एक आश्रम है, आश्रम में है तो फिर वहाँ नियम के तहत उठेंगे, नहीं तो बगल वाला आएगा उठा देगा, उठो क्यों सोए हो, होता है ना। तो हाँ, झाड़ू पोछा वाले आ गए, जल्दी से उठो, नहीं तो फिर ठीक नहीं है। तो साधु समाज जो है हमारा साधन है, हमारे उद्देश्य के लिए हमारे साधन है, हमें उन्हीं की शरण में रह करके हमारा कल्याण का काम बनने वाला है, इसलिए उनमें हमें श्रद्धा होनी चाहिए। और जोर से लगे बिना यह काम पूरा नहीं होगा, जोर से भी लगना होगा, ये नहीं आधे अधूरे मन से बस खा लिए पी लिए, नियम के तहत उठ के आए, ध्यान में बैठ गए और फिर हाथ पैर दर्द होने लगा तो उठ के चले गए, थोड़ा सा नींद झपकी आई जाके सो गए, ये सब करने से काम नहीं बनने वाला है। उसके लिए हमें लगन होना चाहिए, नहीं हमें लगन करके ध्यान में बैठना है, अपने मन को हमें साधना है, अपने मन को हमें रोकना है, उसमें भी हमें श्रद्धा होनी चाहिए। अपने ध्यान के प्रति भी सुबह वंदना होती है, उसमें भी हमें मतलब एक लगन होनी चाहिए। और नया नया में तो और ज़्यादा होना चाहिए, और नया हो चाहे पुराना हो, सबके लिए नियम तो वही है कल्याण का। पुराना भी अगर अश्रद्धा करेगा तो वो भी भटक जाएगा। ये ना सोचे कि हम पुराने हो गए हैं, पुराने को भी मनोविकार रौंद देंगे दुर्बल वृक्ष की तरह, जहाँ हम दुर्बल हुए वहीं रौंदे गए। तो ये जोर से लगे बिना काम पूरा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा हमारा संबल है, जैसे हम कहीं जाते हैं तो संबल रखते हैं खाने पीने का, ऐसे साधक के लिए साधना मार्ग का ये संबल है श्रद्धा। दूसरी बात है आरब्ध वीर्यम। आरब्ध का अर्थ है आरंभ हुआ, और वीर का अर्थ है बल शक्ति। सरल अर्थ है बल युक्त शक्ति संपन्न। अधिक स्पष्टीकरण है मनोबली। मनुष्य श्रद्धावान और मनोबली हो। कुछ लोग होते हैं भाई ज्यादा मन के बलवान, वो कह भी देते हैं हमें किसी के लिए श्रद्धा नहीं है, ऐसा भी बोल देते हैं। तो बहुत बड़े बलवान लोगों का काम है, उनको अपने आप पर पूरा विश्वास है कि हम अपना कल्याण कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। श्रद्धा वद्धा कहाँ है, इनकी सेवा करो, इनके प्रति श्रद्धा रखो, ऐसा सोचते होंगे। तो अधिक स्पष्टीकरण क्या है, मनुष्य श्रद्धावान और मनोबली हो, श्रद्धा भी हो और मन से बलवान होना चाहिए, तो साधना में वो शीघ्र सफल हो जाएगा। साधना करनी है तो ये उसके साधन बता रहे हैं भगवान बुद्ध। अगर साधना करनी है, शांति पाना है, कल्याण करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो ये सब साधक के साधन हैं,
साधक के साध्य का ये साधन है, लक्ष्य पाने का ये साधन है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो अपनी साधना में शीघ्र सफल हो जाएंगे। अनिक्कसाओ कासावम यो अथम परिदहे सत्य अपेतो दम सच्चे नासो कासावम रहित। कासावम रहित, जो कसायों को हटाए बिना कसाय वस्त्र धारण करता है और वह संयम और सत्य से रहित व्यक्ति कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। कौन नहीं है अधिकारी? साधु वेश। कसाय वस्त्र का मतलब है साधु भेष धारण करना। साधु भेष धारण करने का अधिकारी वो नहीं है जो संयम और सत्य से रहित है। जो अपने मन इंद्रियों पर संयम नहीं रखता है उसको कसाय वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। मन का कसाय ना छोड़ा और कसाय वस्त्र धारण कर लिया तो ये गलत है कि नहीं है? गलत है ना। इस ग्रंथ का संपादक बौद्ध है। उसके सामने बौद्ध भिक्षु थे जो कसाय वस्त्र लाल वस्त्र पहनते हैं। वेदांती सन्यासी भी कसाय वस्त्र पहनते हैं। कुछ संप्रदाय के साधु पीले पहनते हैं। लाल, पीले, काले, सफेद चाहे जो वस्त्र हो, यहाँ सामान्य अर्थ है विरक्ति का भेष। अब विरक्ति का वेश धारण कर लिए और मन विषयों में डूबा है, विषयों को देख देख करके ललचा रहे हैं, तो फिर वो क्या है? ऐसे लोगों को विरक्ति वेश धारण करना पाप है। राग द्वेष की धारा में बहता है तो साधु वेश को कलंकित करने वाला है। अगर राग द्वेष करता है तो भी समझो कि साधु वेश को कलंकित कर रहा है। साधु का जीवन ही कितना महान है। ये वस्त्र ही हमें बताता है पवित्रता कि अंदर बाहर स्वच्छ होना, और अंदर से हम द्वेष की धारा में जल रहे हैं, राग की उसमें जल रहे हैं, मन की मलिनता में जल रहे हैं, तो फिर क्या साधक हैं वो? ऐसे लोगों को साधु वेश पहनने का अधिकार नहीं है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। जिसके दम और सच, संयम और सत्य अपेत हो गए, भाग गए, वह साधु वेश धारण करने का अधिकारी नहीं है। जिसके दम और सच, संयम और सत्य अपेत हो गए, अपेत हो जाने का मतलब भाग गए, जिसके जीवन से ये भाग गए हैं, वो साधु वेश धारण करने का अधिकारी नहीं है। सदगुरु कबीर ने भी क्या कहा है? साधु होना चाहिए, साधु बनना नहीं चाहिए। कबीर साहब क्या कह, देखिए साधु कबीर साहब कितना सोच विचार के अपने शब्दों का उपयोग किए हैं। क्या कह रहे हैं? साधु होना चाहिए। होना जो होता है वो भीतर से होता है, बनना जो होता है वो बाहर से होता है। तो क्या करें? साधु होना चाहिए। पक्का होई के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भयाना तेल। कबीर कहते हैं साधु, सदगुरु कबीर साहब साधु बनने की बात नहीं कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? होने की बात कह रहे हैं। तो जिसने कसायों का वमन कर दिया, जो सील से अच्छी तरह संपन्न है और संयम और सत्य से परिपूर्ण है, वो कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। मानव मात्र की संपत्ति है निर्मल मन और निष्काम जीवन। साधक की संपत्ति क्या है? निर्मल मन और निष्काम जीवन। साधु का तो बेस ही इसीलिए है। साधु की बड़ाई उसकी विद्या, वाक्य शक्ति, व्याख्यान, कुशलता, प्रसिद्धि, मठ, संपत्ति और ये सुंदर भजन गाना, सुंदर प्रवचन कर देना, ये उसकी संपत्ति नहीं है। साधक की संपत्ति क्या है? उसकी पवित्र रहनी और वैराग्य में जीवन। जितना उसके भीतर वैराग्य होगा, जितना उसकी पवित्र रहनी होगी, वही उसकी संपत्ति है। असली संपत्ति साधक की उसकी रहनी है और निष्काम दशा से है। जीवन मुक्ति साधु की उपलब्धि है। उसी से गृहस्थों को भी रोशनी मिल सकती है। नहीं तो फिर हम अपना जीवन ही अंधकार में डाले रहेंगे तो दूसरों को हम क्या दे पाएंगे रोशनी। साधक का वैराग, उसकी रहनी, पवित्र रहनी, यही उसकी संपत्ति है और इसी संपत्ति को वो दूसरों को भी दे सकता है। उस रास्ते पर चल करके दूसरों को आदर्श दे सकता है। उसी आदर्श को लेकर के दूसरे लोग भी उसी के प्रकाश में अपना जीवन